आप सीनियर थे या आपके बाद आए शायद ना निरहुआ जी? हाँ, उम्र में भी हमसे बहुत छोटे हैं वो, इंडस्ट्री में भी वो बहुत बाद में आए। उसके पहले मैं क्या क्या आया था दिमाग में पहली बार निरहुआ जी को देख के? उनकी पर्सनालिटी को देख करके मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता था कि ये पढ़े लिखे होंगे। जी। ये सब फील करने की बात है। जी। डायरेक्टर जितना हमको कन्विंस कर ले जाए, जी। डायरेक्टर जिस तरह से हमको कैरेक्टर हमको सुना दे, जी। हम थोड़ा सा सुनते हैं, उसको देखते हैं। हाँ, कभी कभी कैरेक्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा उसकी गहराइयों तक जाना पड़ता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हंसना, हंसाना, रोना, रुलाना, अगर आपको नहीं आ रहा है काम तो बहुत टफ है। जी। अगर आपको आता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप सीख कर आए हैं और आप रंगमंच करके आए हैं या किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट से सीख कर आए हैं। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ की। आप तबला वादक हैं, कितना प्रैक्टिस किया है आपने। जी। आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो कितनी प्रैक्टिस किए हैं। जी। कार चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, म्यूजिक, गाना, सबकी प्रैक्टिस है। ज्ञान, किताबी ज्ञान और प्रैक्टिस दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा अभिनेता बनने के लिए प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत होती है। और जब आप प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई डर वर नहीं लगता। हंसाना भी आसान हो जाता है, रुलाना भी आसान हो जाता है। जी। सर, शुरुआत कैसी हुई थी? पहली फिल्म कब मिली? उस किस्सा सुनाइए, कैसा क्या वो था? पहली फिल्म निरहुआ चलत मुसाफिर मोह लियो रे थी। जी। किस टाइम सर स्टार्ट किया था? पहली फिल्म किस समय में? ये 2004 के एंड में शुरू हुआ था। जी। और इसके डायरेक्टर थे मनोज ओझा जी। जी। इसमें निरहुआ पहली बार लॉन्च हुए थे। अच्छा, निरहुआ जी। हम और दिनेश जी निरहुआ, हम दोनों ने साथ एक फिल्म किया जी। और वहीं से हम दोनों की जोड़ी बन गई। अच्छा, पहली फिल्म से? पहली फिल्म से। आप सीनियर थे या आपके बाद आए शायद ना निरहुआ जी? हाँ, नहीं, देखिए उम्र में भी हमसे बहुत छोटे हैं वो, इंडस्ट्री में भी वो बहुत बाद में आए। उसके पहले मैं रंगमंच 10 साल कर चुका था। अच्छा। पहली मुलाकात आपकी कब हुई थी? कैसे निरहुआ जी से? उसके बारे में पहली मुलाकात मेरी मनोज ओझा जी ने करवाई, जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं थे। और हमारे बहुत हेल्प किया उन्होंने। मैं मनोज ओझा जी का बहुत एहसानमंद हूँ। जी। तो उन्होंने मेरी मुलाकात कराई कि मनोज, एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, ये निरहुआ हैं, जी। दिनेश लाल यादव, और भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर हैं। जी। क्या क्या आया था दिमाग में पहली बार निरहुआ जी को देख के? उनको देखने के बाद बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। जी। तब और साधारण लगते थे। जी। उनकी पर्सनालिटी को देख करके ये आकलन बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता था कि ये अभिनेता होंगे। जी। उनकी पर्सनालिटी को देख करके मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता था कि ये पढ़े लिखे होंगे। जी। उनकी पर्सनालिटी को देख करके कोई ये भी नहीं कह सकता था कि ये आदमी स्टार बनेगा। लेकिन हमारी उनकी जो मुलाकात हुई 10 मिनट के बाद मुझे एक बात तुरंत समझ में आ गया कि ये इंसान पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है। जी। क्योंकि क्या होता है ना कि संस्कार, एटिकेट एक दिन में नहीं आता। जी। इसके लिए माँ बाप का संस्कार तो होता ही है, और फिर आपका माहौल कैसा है, बहुत कुछ उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो मुझे तो ये समझ में आ गया कि ये व्यक्ति संस्कारी है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है। फिर हमने जब उनके साथ प्रैक्टिस शुरू किया तो ये भी समझ में आया कि ये ऑब्जर्वेशन इनका बड़ा तगड़ा है। जी। लिसनर बड़े कमाल के हैं। जी। जो लिसनर होगा ना, जो श्रोता है, जो सुनता है, जी। वो किसी भी विधा में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप श्रोता अच्छे हैं और आपको सुनने की कला मालूम है तो आप बहुत बड़े विद्वान बनेंगे, अपने क्षेत्र के माहिर बनेंगे। और निरहुआ का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो सुनता बहुत है। और उसी दिन हमें पता चल गया था 10 दिन की रिहर्सल के बाद कि ये कुछ बड़ा करेगा। ये बात आप निरहुआ से कोई पूछिएगा। मैंने बोला था कि, उन्होंने बोला भैया मैं इस लाइन में आके गलती तो नहीं की? मैंने कहा नहीं, ये फिल्म चले ना चले, आपको स्टार बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपने कह दिया था? हाँ।
और वो बहुत मेहनती लड़का है, बाप रे। उस आदमी को अपनी बुराई सुनने की आज भी आदत है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, कबीर जी ने बोला, कबीर जी ने बोला ना जी। तो जिस आदमी को अपनी बुराई सुनने की आदत हो वो आदमी तो प्रोग्रेस करेगा ही। और वहीं से हमारी निरहुआ